वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 अर्थात बीए सेकंड ईयर या बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा हुई 2022 का एग्जामिनेशन है ये। और पेपर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कैसे पेपर में प्रश्न आए हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का अगर पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है। और आपका ये जो है प्राचीन इतिहास का पेपर है, यानी एंसेंट हिस्ट्री कल्चर एंड जो है आर्कियोलॉजी। ओके, पेपर 2 है। पेपर 2 का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के तत्व आपके पेपर का नाम है। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों को निर्देशानुसार हल करिए। 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है। मैंने इसका मॉडल पेपर भी आपको दिया था। नोट आपके समक्ष है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 20 नंबर यहाँ से तिलक उत्तरी से मिलेंगे। पहले प्रश्न में आपको 10 खंड मिलेंगे, 10 के 10 उत्तर, यानी कि जैसे कि इस प्रकार से रोमन शैली में लिखे हुए होंगे। आइए देखते हैं पहला आपके प्रश्न क्या है कि व्हाट इज आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व क्या है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पेपर में छप गया। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, मॉडल पेपर मैंने बता दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज, पाषाण काल का वर्गीकरण। इसको कौन नहीं जानता? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ओके, इसके अलावा और पूछा गया था आपसे जो मध्य पाषाण काल है। देखिए, मध्य पाषाण काल, इसकी एज के बारे में, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में आपको 50 शब्द बताना था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो है कि जो है ताम्रपाषाण जो संस्कृतियां हैं, यानी जो है कैलियोलिथिक जो एक प्रकार से कल्चरल है इंडिया का, उसके बारे में बतानी थी। भारत की जो ताम्रपाषाण संस्कृतियां थी। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आर्कोलॉजी एंड जो है एंथ्रोपोलॉजी, यानी पुरातत्व एवं मानव विज्ञान, इनके बारे में आपको 50 शब्द रखना था, दोनों के बारे में। वही अगला प्रश्न लोथल, लोथल के बारे में आपको बताना था, लोथल से क्या क्या चीज़ें हमको मिली। वही अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो है इंस्क्रिप्शन माने होता है अभिलेख, तो अभिलेखों के प्रकार मैंने आपको बताया था कि तमाम प्रकार के होते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा मॉडल पेपर, एक बार देख लेता है जरूर, एक बार दोबारा जा करके। सारे के सारे प्रश्न लगभग आपके मॉडल पेपर से ही फंसे हैं और बड़े कम समय में मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। अगला प्रश्न वहीं पर आप देखेंगे लिखा हुआ कि मेथड्स ऑफ लोकेटिंग एंसेंट साइट, यानी पुरातत्व स्थलों की जो खोज है उनकी विधियाँ कौन कौन सी। मैंने सारी विधियों के बारे में आपको बताया था कि ये विधि है। वही अगला प्रश्न मोहनजोदाड़ो से पूछा गया, मोहनजोदाड़ो के बारे में भी मैंने बताया था। हड़प्पा के बारे में बताया था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो है कि एंटीक्विटी ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन कला की जो प्राचीनता है उसके बारे में बताया। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था और निश्चित तौर पर तमाम सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए। सेक्शन बी की बात करें, प्रश्न क्या पूछे गए थे? नोट की अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 50 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है इसका कि राइट एन एसे ऑन द अपर जो है पेलियोलिथिक कल्चरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उच्च पुरा पाषाणविक संस्कृतियों पर निबंध लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के बारे में बताया था इसके मैंने। और वहीं देखिएगा, अगर ये प्रश्न पता तो करिएगा, नहीं तो इसके स्थान पर और करके यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसको आप कर सकते हो। क्या कहा गया है कि राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में पुरातत्व के विकास पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इनको अगर आप लोगों ने पढ़ा होता निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे प्रश्न ही होते, कोई डाउट नहीं रहता। अगला प्रश्न देखिएगा, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द जो है एक्सकवेशन ऑफ हस्तिनापुर, यानी कि हस्तिनापुर के उत्खनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। हस्तिनापुर के उत्खनन के बारे में मैंने बताया भी आता आपको हस्तिनापुर के बारे में। अगला प्रश्न आपके समक्ष, एनालिसिस द रिलेशंस ऑफ आर्कियोलॉजी राइट अदर ब्रांच जो है ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी पुरातत्व विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ साथ उसका संबंध भी बताइए, उसका विश्लेषण करें। तो इन दोनों में से कोई एक करना था। वहीं चौथा देखिएगा, इसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपको चौथा प्रश्न जो लिखा हुआ नहीं पता तो उसके स्थान पर ये कर सकते थे, क्योंकि दोनों का एक प्रकार से नंबर सेम है और उतने ही शब्दों में लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ जो है एक्सकेवेशन, यानी उत्खनन की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में बताया। मैंने विधियों के बारे में आपको बताया है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द जो है एक्सवेशन ऑफ लोथल, यानी लोथल के उत्खनन पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में भी वही अगला प्रश्न आपसे है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्सेस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जो अभिलेख होते हैं उनका महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बारे में भी मैंने बताया था। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, आर करके अथवा करके आपको दिया गया कि थ्रो लाइट ऑन वरीजन एंड एंटीक्विटी ऑफ राइटिंग इन इंडिया, यानी भारत में लेखन कला की उत्पत्ति एवं प्राचीनता पर प्रकाश डाली। इस प्रश्न के बारे में भी मैंने बताया था आपको विस्तार से, आप लोग देख सकते हैं हमारे पेपर। वही अगला प्रश्न है कि राइट शॉर्ट नोट
आन पंच मार्केट कॉइन्स यानी आह सिक्कों पर संक्षिप्त टिप्पणी आह सिक्कों के बारे में भी मैंने बताया था। लगभग सारे के सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से पूछे गए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही प्रश्न आएंगे, तो आप लोग एक बार मॉडल पेपर जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, लाइक कर दीजिए अगर मज़ा आया हो तो। प्रश्न अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड जो है प्रोथो हिस्टोरिक कल्चर यानी प्रागैतिहासिक एवं पूरा ऐतिहासिक संस्कृति में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। भी प्रश्न आपसे पूछा गया। वही खंड सा की बात करें यानी कि सेक्शन सी की, यहाँ से निर्देश दिया गया था कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। 15 नंबर का एक आपका प्रश्न है। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ पर से आपको करने हैं। प्रश्न पहला क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर कि डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो मध्य पाषाणिक संस्कृति है उसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस वेरिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पा कल्चर, यानी हड़प्पा संस्कृति के उद्भव एवं विस्तार की विवेचना कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको प्रश्न रखा था। वहीं अगला प्रश्न है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्रा के महत्व की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न के बारे में भी मैंने कहा था, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। सिक्कों के बारे में अगला है थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ नियोलिथिक एज, यानी नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का मतलब प्रकाश डालिए। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द जो है मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, यानी जो मौर्यकालीन जो ब्राह्मी लिपि थी उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी मैंने बताया था ब्राह्मी लिपि के बारे में। तो आप लोग देखिएगा सारे के सारे प्रश्न लगभग आए हुए हैं और निश्चित तौर पर आपके जो है पेपर अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, चलिए फिर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से आप लोगों को और भी पेपर में देने का प्रयास करूंगा। जो भी पेपर होंगे मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से उनमें प्रश्न आएंगे, तो आप लोग मॉडल पेपर एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद में अपनी जो आपके पास अगर बुक है तो पढ़ें और नहीं है तो सीरीज़ वगैरह जो कुछ भी उससे पढ़ें। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, हर एक चीज़ आपकी होगी। ओके, चलिए धन्यवाद आप सभी का।